आज से लगभग 10 साल पहले उत्तर प्रदेश के दादरी जिले के बिशाना गांव में एक ऐसी घटना घटी जो आज तक भारत में मॉब लिंचिंग पर बहस का प्रतीक बन रही है। एक 52 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अकलाब को उनके घर में घुसकर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, जिन पर आरोप था घर में बीफ मतलब गाय का मांस रखा हुआ है। लेकिन सच क्या था और 10 साल बाद आज यह केस कहाँ खड़ा है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तारीख 28 सितंबर 2015 रात लगभग 10:30 बजे, स्थान बिसाना गांव दादरी, अब गौतम बुद्ध नगर जिला, उत्तर प्रदेश। पीड़ित व्यक्ति मोहम्मद अकलाब 52 वर्षीय और उनका बेटा दानिश 22 वर्षीय। घटना की शुरुआत एक अफवाह से हुई। गांव के मंदिर के लाउडस्पीकर से घोषणा की गई कि अकलाब के घर में गाय का मांस रखा हुआ है। भीड़ जमा हुई और उन्होंने अकलाब और उनके बेटे दानिश को घर से बाहर खींचकर पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे अकलाब की मौके पर ही मौत हो गई और दानिश गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने इस घटना के बाद अकलाब के घर से मांस का नमूना जब्त किया और जब उत्तर प्रदेश वेटेनरी लैब मथुरा में मांस का फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, वह बीफ नहीं बल्कि बकरे का मांस यानी मटन था। यह रिपोर्ट अक्टूबर 2015 में सामने आई थी। घटना के तुरंत बाद भिसाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। शुरुआत में लगभग 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाद में जांच के दौरान कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें कुछ तो नाबालिग भी थे। इन आरोपियों पर IPC धारा 302 हत्या, IPC धारा 147, 148, 149 दंगा और गैर कानूनी भीड़ और IPC धारा 323, 325 मारपीट और गंभीर चोट, साथ ही IPC धारा 452 घर में जबरन घुसकर हमला आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक चुनावी रैली में इन आरोपियों में से कुछ को मंच पर आमंत्रित किया गया था और उन्हें फ्रंट रो में बिठाया गया था। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया। आज 10 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आवेदन दिया है कि 19 आरोपियों के खिलाफ केस वापस लिया जाए। यह आवेदन CRPC की धारा 321 के तहत दायर किया गया है, जो सरकार को अनुमति देता है कि वह अदालत की मंजूरी से किसी मामले को वापस ले सके। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या IPC धारा 302 हत्या जैसे गंभीर अपराध में सरकार केस वापस ले सकती है? अदालत ने यह सवाल उठाया है और सुनवाई जारी है। मोहम्मद अकलाब के बेटे दानिश अकलाब भारतीय वायुसेना में तैनात है। दानिश कहते हैं कि वे अपने पिता के लिए न्याय की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन केस की वापसी उन्हें निराश कर रही है। यह एक मुर्दस केस नहीं है, यह मॉब लिंचिंग, धार्मिक अफवाहें, कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली से जुड़ा एक प्रतीकात्मक मामला है। 2015 में जो घटना हुई उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में संज्ञान में लिया था और मॉब लिंचिंग पर सख्त कदम उठाने की बात कही थी। लेकिन आज 10 साल बाद अगर यह केस वापस लिया जाता है तो न्याय प्रणाली के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह सवाल किसी धर्म, पार्टी या विचारधारा का नहीं, यह सवाल इंसानियत और कानून के राज का है। अगर आप ऐसे मुद्दों पर जागरूकता चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए।